वह बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से है, जहां पर बोचहा विधानसभा मुसहरी प्रखंड के अंतर्गत बड़ा जगन्नाथ पंचायत के वार्ड नंबर 3 में विकास के मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता ने ग्रामीणों से बातचीत की। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार की योजना आई है, लेकिन धरातल पर 25% ही उतरी है। सरकारी योजना जैसे कि इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन, सड़क ग्रामीणों तक पहुँच नहीं पाई। वहीं दूसरी तरफ जब वार्ड नंबर 3 के वार्ड सदस्य से नल जल योजना के बारे में हमने बातचीत की तो उनका कहना है कि नल जल योजना पूरी हो चुकी है, लेकिन सड़क चौड़ीकरण के कारण पाइप टूट गया है, जिससे पानी सप्लाई करने में बाधित हो रहा है। इसकी सूचना सभी अधिकारियों को दी जा चुकी है, जल्द से जल्द ठीक किया जाएगा। प्रधान कौन के मुद्दों को लेकर मैं अभी मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत बोचहा विधानसभा के मुसहरी प्रखंड में आए हुए हैं। ये बड़ा जगन्नाथ वार्ड नंबर 3 है, यहाँ आए हुए हैं। यहाँ पर काफी महिला एवं पुरुष है। आइए इनसे जानना चाहते हैं कि इन 5 सालों में केंद्र की योजना, बिहार राज्य की योजना कितना धरातल पर उतरी है, और इनसे भी बात करेंगे कि इनको क्या क्या समस्या है, योजनाएं इन तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है। आइए बात करते हैं इनसे। बोलिए अम्मी बोलिए। इधर आप क्या नाम हुआ आपका? अब्जा खातून। आपको क्या समस्या है? हमको पैखाना नहीं मिला, हमको और शौचालय का नहीं बन पाया? ना, हमको नहीं बन पाया। नहीं बन पाया। तो आप यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बोले थे कि हमारे पास शौचालय नहीं है? बोले थे। तो क्या बोले? बोले थे कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है। नहीं है। अब इनके पास सुविधा है, वृद्धा पेंशन इनको मिलता है, इनको इंदिरा आवास मिला हुआ है, राशन कार्ड भी इनको मिला हुआ है, लेकिन इनको अभी तक शौचालय नहीं मिल पाया है। कि पानी अभी तक नहीं आ पाया है। योजनाएं आई है, योजना सफल भी हुई है, लेकिन लोगों तक, ग्रामीणों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इसका क्या कारण? आइए इनसे जानते हैं। पहले अपना पूरा परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद जावेद हुआ। मेरी पत्नी वार्ड नंबर 3 की वार्ड सदस्य हैं और मैं वार्ड नंबर 3 का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं पत्नी वार्ड नंबर 3 में सरकार के साथ निश्चय द्वारा जो भी कार्य हुई, उस कार्य में मैंने योजना संख्या 1 ही कार्य किया, वो किया जल नल। हाँ, जल नल किया। जल नल में पानी चालू हुई, मेरा काम पूर्ण हो गया, पूरा पेपर कंप्लीट हो गया। उसके बाद सड़क चौड़ीकरण हुई। सड़क चौड़ीकरण के क्रम में पूरा रोड को खन दिया गया, जिसके सारे सबूत, सारे गवाह यहाँ के स्थानीय लोग हैं। स्थानीय लोग देखे, उन्होंने भी कहा, मैंने पूरी हिकमत, पूरी मशक्कत कर दी। उसी वक्त मैंने ऊपर जहाँ तक हो सका हमने आवेदन दिया, सब कुछ दिया, सब जगह सुनवाई भी हुई और अभी सारा जांच भी हुआ। बहुत सारे यहाँ तक कि एडीएम साहिबा भी मेरे स्पॉट पर आई इंक्वायरी करने के लिए, वो भी इंक्वायरी की, वो भी बात सत्य पाई मैंने जो लिख कर दिया। और उन्होंने भी वरीय पदाधिकारियों को अपने जरिए पर। तो दिक्कत कहाँ हो रही है जो लोगों तक पानी नहीं पहुँच? दिक्कत ये हो रही है कि सड़क चौड़ीकरण के कारण, जो सड़क चौड़ीकरण हुई उससे पाइपलाइन ध्वस्त कर दी गई, जिस कारण से सारा जल मीनार सब कुछ कंप्लीट होने के बावजूद भी जब पानी मैं चालू करता हूँ तो लाभुक के घर तक पहुँचती है, परंतु उससे ज्यादा रोड से पानी निकलती है। तो इसकी जानकारी आपने जिलाधिकारी? जी, जिलाधिकारी साहब को भी दिया, पंचायती राज पदाधिकारी साहब को भी दिया, प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी दिया, स्थानीय थाना को भी दिया, और साथ साथ हमने अपने ग्राम पंचायत राज बड़ा जगन्नाथ में भी अपने मुखिया महोदय को भी दिया। और इस पर क्या कब तक लोगों तक पानी? जी, उन्होंने ये बोले हैं कि आपका कार्य प्रगति पे है, आपका जो भी है। हमारे वीडियो साहब ने ज्ञापांक 294 जांच रिपोर्ट भेज कर तैयार किया और वो जिला पंचायती राज पदाधिकारी के यहाँ भेजे। उसने स्पष्ट शब्द कर दिए हैं वो कि वार्ड नंबर 3 में पाइपलाइन ध्वस्त है। इसका ये है, पूरी देख लिया जाए, थोड़ा बेहतर होगा कि थोड़ा साक्ष्य के साथ देखा जाए। ये देखा जाए, मैंने दिया 22 तारीख को 22/2/2021 को कार्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी मुसहरी, पत्रांक 294, प्रेषक प्रखंड विकास पदाधिकारी मुसहरी मुजफ्फरपुर, जिला पंचायती राज मुजफ्फरपुर सेवा में। ठीक है, आपने दिया वहाँ पर जी। तो वहाँ से क्या निर्देश आया? जी, उन्होंने ये लिखा है कि उपयुक्त वार्ड के नल जल आपूर्ति हेतु मरम्मत आवश्यक है, इसलिए कि वार्ड नंबर 3 में सड़क निर्माण के कारण पाइपलाइन ध्वस्त हो गई है। कृपया मार्गदर्शन दिया जाए कि इस कार्य हेतु राशि किस मद से व्यय की जाएगी। कब तक की संभावना, क्या आश्वासन? हम जब उनसे बाद मिले प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय बोले कि आपको 1 सप्ताह में आपका कार्य फिर से शुरू हो जाएगा। फिर से जी, देखिए, पानी की समस्या है, यहाँ नल जल योजना लगी है और
चौड़ीकरण के वजह से पाइप ध्वस्त हो गया, जिसके कारण लोगों तक पानी नहीं पहुंच पाया है। इन्होंने आवेदन दिया है और पदाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द से जल्द यहाँ पर पानी की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। कुछ महिलाएं आई है और इन महिलाओं से भी कुछ बात करते हैं कि क्या क्या समस्या है, इनको क्या क्या सुविधा मिला है, क्या दिक्कत है आपको इस पंचायत में? हमको सब कुछ का दिक्कत नहीं है, एगो रोड नहीं है, एगो नाला नहीं है, लेकिन इंदिरा आवास हम लोग को मिल गया हुआ है, ये भी मिल गया, शौचालय मिल गया सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, क्या दिक्कत है सड़क में? क्या रास्ता नहीं, जगह नहीं छोड़ता है, नहीं रास्ता निकलता है। तो इसकी जानकारी आपने अपने प्रतिनिधि को, जो मुखिया जी हैं, उनको बताए? तो बताए तो कह रहे कि हम कैसे करें, अब रास्ता आप ही लोग छोड़िएगा तब ना हम लोग बना देंगे, नाली बनाएंगे, रोड निकालेंगे। वो तो अपने घर से नहीं निकाल करके देगा, आखिर सब वही गांव का रास्ता है, कोई सरकारी रोड नहीं कि चलो भाई नाला निकाल कर रोड निकल जाएगा। गाँव का हम है, आप दोनों आदमी मिल कर देंगे तब ना रास्ता निकलेगा। क्या नाम हुआ आपका? शमशाद बेगम। शमशाद। आइए महिला एक और है, इनसे पूछते हैं क्या क्या दिक्कत है आपको यहाँ सड़क का? यही क्या दिक्कत है कि रोड नहीं है, नाला नहीं है, नाला का जमीन मांगते हैं तो कोनो रोड एक घर का पैसा मांगता है, तो कैसे बनेगा? पीने का पानी का व्यवस्था है आपके? नहीं सर, वो जमीन नहीं छोड़ा तो नहीं मिला, वो पाइप नहीं लगा, कर नहीं सका पाइप, जिसकी वजह से आपको पाइप क्यों नहीं लगा? अच्छा, राशन कार्ड मिलता है आपको? राशन है? अच्छा, आपके इस पंचायत में ग्रामीण लोगों को वृद्धा पेंशन मिलता है? नहीं सर, अभी नहीं मिलता है। आपको नहीं, और लोगों को? आपको नहीं, और लोगों और लोगों को मिलता है? लोगों को मिलता है, और लोगों को मिलता है। शौचालय आपको बना है? नहीं सर, शौचालय नहीं बना। क्या नाम हुआ आपका? रुखसाना खातून। आइए एक मैडम और है, एक महिला है, इनसे भी बात करते हैं। तो क्या दिक्कत है आपको इस पंचायत में? नाला नहीं है, रोड नहीं है, रास्ता नहीं दे रहा है, रोड कैसे बनेगा, नाला कैसे बनेगा, वही दिक्कत है। इंदिरा आवास नहीं, यहाँ तो सब कुछ है। तो क्या चाहती है, इस बार बदलाव चाहती है आप? चाहते हैं कि रास्ता होना चाहिए, नाला बनना चाहिए। तो जमीन नहीं दे रहा है तो मेंबर का कौन गलती है? देगा तब ना बनेगा। मुखिया जी से सारा बात बताए थे? मुखिया जी से तो बता रहे हैं, तो हम लोग कह रहा है कि हम कहा देगा, आप लोग का गांव का तो मेंबर मेंबर कहाँ से कर देगा? जब देवा नहीं कर रहा है जमीन वाला, तो कहाँ से कहिएगा कि जमीन दीजिए, हम बनवा दे रहे हैं। राशन मिलता है? राशन कार्ड मिल रहा है। राशन शौचालय का निर्माण हुआ आपके यहाँ? आपको मिला है शौचालय? शौचालय मिला है इंदिरा आपको? आवास नहीं मिला। इंदिरा आवास नहीं मिला है आपको? तो फिर इंदिरा आवास नहीं मिला है तो कैसे रहती हैं आप अपने से? टट्टी मुड़े का बनाए हुए रहते हैं। अच्छा, ये नरेगा के थ्रू का जो योजना आता है, रोजगार योजना, तो उससे आप लोग को कुछ फायदा हुआ है, मिला है? कुछ नहीं। रोजगार मिला है आपको नरेगा के थ्रू? अरे नरेगा जो होता है मजदूरी करने के लिए, वो सब आप लोग को अभी यहाँ नहीं आया, नहीं मिला है, नहीं मिला। और क्या क्या दिक्कत है आपको? सब कुछ यही सब ना हुआ मैंने सड़क नहीं है, जिसकी वजह से काफी दिक्कत है। नाली नहीं है, नाला नहीं है, पानी निकलने का साधन नहीं है। अच्छा, है। जिस समय पानी बारिश होती है उस समय क्या होता है आपके? पानी लग जाता है, पानी लगा हो गया, तबियत खराब हो गया, बहुत रुपया दे में लग गया, घर टूट गया सर करके। क्या नाम हुआ आपका? बानो खाती। बाढ़ का पैसा मिला है? बाढ़ का यहाँ समस्या ये है, यहाँ सबसे बड़ी समस्या उभर के आ रही है सड़क का, और सड़क नहीं रहने के कारण यहाँ के ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि सरकार की योजना जो आती है, धरातल पर लाई जाती है, लेकिन वह इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। कहीं न कहीं किसी न किसी कारण बस वह योजनाएं दम तोड़ देती है। और सवाल उठता है कि प्रधान कौन? इन मुद्दों को लेकर मैं यहाँ के ग्रामीणों से, महिलाओं से बात करता हूँ और जानना चाहता हूँ कि इनके लिए इस 5 सालों में कितना विकास हुआ है। आइए पूछते हैं महिला से। जी बताइए, आपका नाम क्या हुआ? सकीना जी, इन 5 सालों में जन प्रतिनिधि जो आपके मुखिया जी हैं, उसके द्वारा क्या क्या कार्य हुआ है? कोई चीज नहीं दिए है, कोई चीज नहीं दिए है, ना नल लगाए हैं, ना हमको वृद्धा पेंशन मिलता है। मुस्माद 5 साल हो गई है, नहीं दे, सब मेंबर के मुखिया के सबके कोई नहीं दबाता है। तो जब आप मुखिया जी के पास गए तो मुखिया जी क्या बोले तो आपको? मुखिया जी यहाँ है, कौन मुखिया है यहाँ? तो है ये नहीं है मुखिया, एगो है वो चनबारा जी जी, तो वो मेस है, तो उन्हें कहा था जब जाते बेहतर नहीं होता है, तो ये में है ये नहीं है, 4 नंबर। आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? नहीं, कुछ राशन कार्ड मिला हुआ है? कुछो ना, कुछ नहीं मिल रहा है आपको? एगो आदमी के है ना, तो राशन कार्ड 5 किलो मिलता है, 8 गोटे 8 गोटे है, नहीं मिल रहा है आप लोगों को। आइए कुछ और महिला है,
कुछ और महिला है, इनसे बात करते हैं। बताइए क्या समस्या है आपको इस पंचायत में, वार्ड नंबर 3 में? नहीं मिलता है, सिर्फ राशन मिलता है। वो राशन में मिला हुआ 2 महीने का 13 किलो कम दिया है राशन, और वो कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, 7 निश्चय योजना है, तो योजना में जो कार्य आता है वो आपके पास है? घर मिला आपको इंदिरा आवास? नहीं मिला। वृद्धा पेंशन? नहीं, कुछ नहीं मिलता है। राशन मिलता है? हाँ, राशन मिलता है। राशन मिल रहा है आपको? अभी राशन मिल रहा है। तो क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं सरकार को, क्या कहना चाहती हैं? सरकार कहते हैं कि गरीब आदमी को मार के रखता है, अपने सब खाते पीते नहीं देते हैं। गरीब को नहीं किसकी गड़बड़ी, किसकी गड़बड़ी है जो आप तक नहीं पहुंच पा रहा है? नहीं है, पानी नल दिए हैं, 2 दिन के लिए नल दिए हैं, अब 3 दिन पर नल को काट कुट दिए हैं, बंद कर दिए हैं, बंद हुआ अभी पानी आपको नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है, 2 दिन के लिए दिए हुआ है खाली बस, 3 दिन में बंद हो गया। अच्छा, तो इस संबंध में आपने अपने वार्ड का है, वार्ड मेंबर से बात की है, वार्ड सदस्य से? नहीं, नहीं हुआ है। वार्ड सदस्य से बात किए थे आप? नहीं सुन रहे हैं ना? नहीं सुन रहा है। सब अपना मौका के लिए सब अपना ही कर रहे हैं। यहाँ गरीब से कौन सुन रहा है? आइए कुछ और महिलाएं हैं, उनसे भी बात करते हैं। आइए इधर जो परेशानी बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? स्कूल का परेशानी है, क्या समस्या है? हम लोग क्या रोड में है, कुछ नहीं देता नहीं लेता है, कमाते हैं खाते हैं, और क्या है? कोई कुछ नहीं करता है, मेंबर मुखिया कोई कुछ नहीं करता है। कोई साधन आपको नहीं मिला? कोई साधन नहीं, रोड में कमाते हैं तो खाते, नहीं तो भूख मरते हैं। पानी उन्हीं की सुविधा है? नहीं, कुछ का सुविधा नहीं। अपना कल जलाए हैं तो पी रहे हैं, कल सूख जाएगा तो भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे। बस यही गर्मी का मौसम आने वाला है। अच्छा, अभी इतनी गर्मी आने वाली है, तब कैसे काम चलेगा आपका? वो सरकार लोग को ना चाहिए, मुखिया मेंबर समिति को ना चाहिए कि क्या करेंगे ना करेंगे। गरीब को जैसा सुविधा वैसा ही ना करेगा। आपको मैंने मुखिया जी से इस सबसे कोई सहायता नहीं मिलता? नहीं, किसी का सहायता आप नहीं। मुखिया जी से मिली हैं? हम लोग मुखिया जी को पहचान में नहीं करते हैं। मुखिया जी इन 5 सालों में मुखिया जी आपके पास आए थे एक बार भी? हम लोग के यहाँ पे नहीं आते हैं। नहीं आए हैं आप लोग? अगर कभी मुलाकात भी होते सोचते तो कहते अच्छा हो जाएगा, कभी भी होगा। घबराते हैं काहे के लिए, यही बात है, और क्या है? मैंने सरकार की योजना आपके यहाँ नहीं आई? कुछ नहीं आ रहा। देखिए, इनका कहना है कि इस वार्ड नंबर 3 में इनके पास किसी भी प्रकार का कोई सरकार की योजना नहीं आया है। बड़ी दुख की बात है, सरकार योजना लाती है ग्रामीणों के लिए, लेकिन ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पाती है। आइए कुछ और महिला से बात करते हैं। आइए थोड़ा बोलो ना, क्या दिक्कत है आपको, क्या समस्या है? दिक्कत है कि वही है, गरीब आदमी के ना कोई सही है, ना में मुखिया, ना कोई सहारा होता है। राशन कार्ड बना हुआ है? राशन कार्ड है। वृद्धा पेंशन मिलता है? ना मिलता है। इंदिरा आवास ये सब मिला है कुछ सरकार का? ना नहीं मिला है। पानी उन्हीं की सुविधा है आपके? ना, कुछ नहीं मिला। अपने कल है, अपने पानी पीते हैं अपने कल। तो कैसा प्रतिनिधि आप चाहते हैं इस बार? कैसा मुखिया चाहिएगा? कैसे मुखिया चाहिए? मैंने जो काम करे ओकरे को भाई, इनका कहना है कि हमको नहीं मिला। यहाँ पर कुछ ऐसे भी महिलाएं ग्रामीण हैं जिनको वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, इंदिरा आवास नहीं मिला है, सरकार की योजना जो है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। सहयोगी मृत्युंजय के साथ अभय कुमार श्रीवास्तव, TV1 इंडिया न्यूज, मुजफ्फरपुर। आइए एक और महिला है, इनसे बात करना चाहते हैं। यहीं के रहने, काफी पुरानी है, यहाँ के रहने वाली है, बासिंदा है यहाँ की। आइए इनसे जानना चाहते हैं कि वार्ड नंबर 3 में क्या क्या समस्या है। आइए बात करते हैं, पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम बिनते जहरा हो गया। मैं 12 जगन्नाथ की सिपापुर मोहल्ले की रहने वाली हूँ, वार्ड नंबर 3 की रहने वाली हूँ। और पूछिए हमसे क्या पूछना है। इन 5 सालों में जी अभी आपके यहाँ कितना विकास का कार्य हुआ है? वो तो आपके नज़र के सामने है, कुछ नहीं हुआ है। रोड भी आपने देख लिया है, नाला भी देख लिया है आपने, वो पाइप भी देख लिया है आपने कि कहीं से कोई पाइप नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। गरीबों का भी आपने स्टेटमेंट ले लिया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें जो कितना गरीबों का विकास हुआ, कितने मोहल्ले का विकास हुआ है, इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपने क्षेत्र में घुमा है, ये चीज़ आप लगा सकते हैं। जैसे 7 निश्चय योजना है, तो 7 निश्चय योजना में एक योजना आती है नल जल की योजना। तो हमने यहाँ के वार्ड सदस्य से बात किया, तो उनका कहना है कि मैंने सारी व्यवस्था प्रक्रिया कर लिया है, लेकिन चौड़ीकरण के कारण लोगों तक पानी नहीं पहुँच रहा है। इसका क्या कहेंगे? ठीक है, चौड़ीकरण के क्रम में आपका पानी नहीं पहुँचा, तो आप वीडियो को, आपके कहने के मुताबिक कि आपने वीडियो को आवेदन दिया, आपने DM को आवेदन दिया, स्थानीय थाना को आवेदन दिया,
आपने इसको अरे स्थानीय थाना को मुखिया को आपने बाड़ा जगन्नाथ पंचायत के मुखिया को उमेश शाह को आपने आवेदन दिया, तो ये 2 साल हो गया नल लगे हुए, चौड़ीकरण में ठीक है कट गया। तो आप तो ठीक है रोड साइड का आप उसको लॉक करके गांव के अंदर जो 200-300 घर है उसमें तो आप चला सकते थे, पानी का सुविधा गरीबों को दे सकते थे। उसके बावजूद आपने जब आवेदन दिया तो आपने फिर क्यों नहीं इस चीज़ का जो सो ये किया कि फिर से दोबारा आपने मुखिया से या बीडीओ से या डीएम से आपने पूछा कि इसका फिर से जो सो गरीबों को पानी लेने में दिक्कत हो रहा है, किसी को कोई सुविधा नहीं मिल रहा है, तो फिर से इसका क्या सजेशन निकाला जाए, ये चीज होना चाहिए। तो लोग ने ये चीज नहीं किया, ये बस दे दिया आवेदन, आपको दिखा दिया कि हमने वहाँ आवेदन दे दिया, हमने वहाँ आवेदन दे दिया, हमने ये कर दिया, लेकिन ये आवेदन देने से कुछ नहीं होता है। इसमें आपको काम करना है, काम करके आप लोगों को दिखाइए। तो कहाँ गड़बड़ी लग रही है आपको, किसकी कमी की वजह से इस तरह की ग्रामीणों को दिक्कत हो रहा है? किसके अब जिसके फंड आया है, मेंबर है या मुखिया, इन लोग को एक्शन लेना चाहिए, इन लोग को ये करना चाहिए, क्योंकि हम तो एक समाज के आदमी का सामाजिक तौर पे हम तो एक गरीबों के हित में आवाज उठाने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो मेन प्रतिनिधि है उसका काम था ये चीज को करना कि उसका सुधार करें उसका, लेकिन 2 साल से नल जल सब कुछ पड़ा हुआ है, उसमें कोई सुविधा नहीं है, कोई किसी को कुछ नहीं है। कोई भी अगर बोलता है तो अच्छा लगेगा, अच्छा ये लगेगा, तो ये सजेशन का ये हल नहीं हुआ जी, ये चीज नहीं हुआ। इसमें होना चाहिए, हमारे मेंबर साहब को करना चाहिए कि ये रोड साइड में लॉक कर देते फिलहाल के लिए, और उतना जो भी 200-300 घर में उसमें सप्लाई देना चाहिए। और दूसरी बात, पॉइंट की बात, 100% में भी अगर आप ग्रामीण में जाएंगे तो बहुत लोगों के दरवाजे पर नल नहीं लगा हुआ है जी। तो ये तो सबके दरवाजे पर नल लगना चाहिए, ये सरकार का ये जो सो योजना है, तो ये नल हर इंसान के दरवाजे पर लगना चाहिए, गरीब हो अमीर हो, मतलब हर के दरवाजे पर लगना चाहिए। लेकिन उसमें है कि आप जाइएगा, आप क्षेत्र में घूमिए तो बहुत लोग कहेंगे कि हमारे दरवाजे पर नल नहीं है, मतलब उसमें भी कभी पानी नहीं आया, एक बूंद पानी नहीं आया। ये समस्या। तो क्या इस बार क्या करेंगी, इस बार बदलाव की संभावना बनती है? इस बार पब्लिक बदलाव करेगी, एक अच्छे मेंबर को, अच्छे मुखिया को चुनिंदा करेगी, ये पब्लिक के हाथ में है, ये चीज पब्लिक को सोचना है। उसमें मैं क्या बता सकती हूँ कि अच्छे मेंबर का, अच्छे मुखिया का चुनिंदा पब्लिक करे, ताकि 5 साल तक काम हो। ये नहीं हो कि अभी 1000-2000 में पब्लिक को हमने खरीद लिया और 5 साल तक पब्लिक का नोच के खा लिया। अभी लोगों का क्या काम है कि अभी अगर इलेक्शन का टाइम है तो इसमें उनके दरवाजे भैया बाजी ये सब करके लोग रुक जाते हैं, अक्ल होकर जीत जाते हैं, तो उसी गरीब को कुत्ता की तरह भगाया जाता है कि भागो यहाँ से। तो क्या तुम्हारे बाप का राज है, तुम बैठे हुए हो गद्दी पे? ये सरकार का योजना है, पूरे पब्लिक का हक बनता है, इस पर पब्लिक को पूरे को तुमको देना है। तुम गद्दी पे बैठे हुए हो, तुम्हारे बाप का राज नहीं है, या मुखिया हो या मेंबर हो, मैं सबको ये संदेश देना चाहती हूँ। देखिए, इनका साफ शब्दों में कहना है क्या कि जो भी योजना सरकार की आती है वो सारी योजना धरातल पर उतरे, हर ग्रामीण तक पहुंचे। अब प्रश्न ये उठता है कि आने वाले समय में ही यहाँ के ग्रामीण किसको सरताज बनाती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। सहयोगी मृत्युंजय के साथ अभय कुमार श्रीवास्तव, TV1 इंडिया न्यूज, मुजफ्फरपुर।